आप सभी को सुप्रभात। प्रकरण 3 प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो आप लोगों को तो जानकारी है ही, और ये बात है कि आप लोग इसको सुन के और थोड़ा सा आपकी रिवीजन हो जाए, दोहराया जा सके, ताकि जो भी क्वेश्चन आए नेट में, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी में भी, तो आप लोग आसानी से इसे हल कर सकें, बता सकें। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है, जैसे कि कुतुबन है। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी दोहा चौपाई दोहे के क्रम से 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग की त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ था। ये राजकुमारी जो है उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहाँ अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ पर वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई। कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरसा सो जानिनि आनु। तो ये है मृगावती में लिखा गया है, जिसको कुतुबन ने लिखा है। अब अगले कवि हैं मंचन। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रचना मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपालियों अड़तालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदय का ही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेशन जो है मंजन ने किया है, उसको समावेश किया है, उसके अंदर प्रवेश किया है, मतलब अधिक दृश्यों को अच्छे से दिखाया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में दी जाती है। कनेश्वर नगर के राजा सूरभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ, मिलन हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम से बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की राजकुमारी जो थी, वह मतलब उसका नाम था कुमारी प्रेमा, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया और प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी।
मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया, तो पक्षी हो जा। जब वो पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, रोने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा, मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि जैसे होगा मैं मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी। इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन, जो प्रेमा के पिता हैं, कि नगर में जाता और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची असहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और यौनांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखलाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। जैसा कि मंजन कहते हैं, देखत ही पहचान एऊ तो ही, एही रूप जे छंदरो मोही, एही रूप भूत अह छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप सकति औसियो, एही रूप त्रिभुवन कर जियो, एही रूप प्रगटे बहु भेजा, एही रूप जगरंक नरेशा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती। अब आगे है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मही एक परय न पारा, परय तपारा, बिरह की जगती अवरिथा, जाही बिरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निस्संदेह है कि इसकी रचना विक्रम संवत 1550 और 1585 पद्मावत का रचना काल के बीच में बहुत संभव है। मृगावती के कुछ पीछे
पंचानवे लिखा, 1595। अभी देखिए मैं भूल गई हूँ इसको, कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती का कहे गयो पतारा, मधुपाछ मुग्धावती लागे, गगनपुर होएगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयो, मिर्गावती का जोगी भयो, साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर किन्न वियोगु, प्रेमावती का सुर बर धारा, उषा लागी अनिरुद्ध बर बांधा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। कौन कौन? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। 2 मिल चुका है, मृगावती और मधुमालती। जिस क्रम से ये नाम आए, यह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार मान जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे की ठहरती है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। कौन से अक्षरों में? फारसी में। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम है जिसमें खंडावत, कुंदावत, गंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक अशिक्षित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली मधुमालती का जो उल्लेख है, उस्मान की जो चित्रावली है उसमें मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह पावा आवा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जब कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवन चर्चा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती, मृगावती, पोथी, दोयहुजा। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए हैं, मभन पीछे हुए हैं, जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। कवित्व और सवैया बनाने वाले एक मभन पीछे हुए हैं, जिन्हें इनसे सर्वथा अलग ही समझना चाहिए हमेशा। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई है। आखिरी कलाम किसके समय में लिखी गई है? बाबर के समय में। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कभी बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्मकाल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जैसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ उन्होंने पद्य बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 9 से 27 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानो, चारहु खंड तपय जस भानु, ओही छाज राज औ पाटू, सब राजय भुई धरा ललाटू। शेर शाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजालो नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना जाता है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविशम नवशतम।
पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों का यह अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। जैसे अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसे अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जैसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जैसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर ये बोले, मोहिका हंसे सिकी को हो रही, मतलब मुझे देखकर क्या हंस रहे हो, क्या कर रहे हो। इनके समय में ही इनके शिष्य जो है फ़कीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, एक तो पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम जो शेरशाह के बाबर के समय में था। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। एक छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम से कयामत का वर्णन है, युद्ध टाइप का, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता था। जैसी की अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसे पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की भीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में भी, क्या अध्यात्म पक्ष में, और दोनों उसी गूढ़ता, गंभीरता और सरलता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी भाड़ भटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी विवेचना उससे नहीं हुई। कुतुबन, जैसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने कर के अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाई दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जैसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जैसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण से जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुग्गा था, मतलब क्या था, जिसका वर्ण सोने के समान था, जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन पद्मावती ने से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था। राजा ने सुन लिया, मतलब तोता था, सुग्गा, हाँ तोता ही है, और बहुत कोप किया। सुग्गा राजा के डर से एक दिन उड़ गया। देखिए, तोता था तभी उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ जो तोता है वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन राजा जब शिकार हो गया था, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुग्गा हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुमसे दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से किया कहीं सुग्गा राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुग्गे ने बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुग्गा लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन
सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाले वही हीरामन सुगा था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह हाल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरा मनसूहे के ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चुक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को शिव से सिद्धि प्राप्त कर लिया और रात में राजा के जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने जा रहे थे, मतलब फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हुआ और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखाई दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अल्लाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पड़े हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अल्लाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ, गुस्सा हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अल्लाउद्दीन चित्तौड़गढ़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ नहीं सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की और राजा के साथ शतरंज खेलते समय अल्लाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचने गया, तब अल्लाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के सामने अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरकार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुंचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर जा घिरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अल्लाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा और कुछ नहीं मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तन चितौर मन राजा किन्हा हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह, गुरु सुआजे पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागपति यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंदा। राघव दूत सोई सैतानो, माया अलाउद्दीन सुल्तानो।
यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जयसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना से मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखते हैं हम लोग। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, शशि मुख अंग मल्लगिरी बासा, नागिन झांपी लिन्न चहुपासा, ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि कै सरन लिन्न जनुराहा, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। पद्मिनी के रूप वर्णन में पद्मिनी का जो रूप है उसका वर्णन में जयसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर संकेत दिए हैं। बरुनि कबरनो इमि बनी, साथे बान जानो दुयनी, उन बान्हन असको जो न मारा, वेधि रहा सगरो संसारा, गगन नखत जो जाहिन गने, वे सब बान ओहि के हने, धरती बान बेधी सब राखी, साखी ठाड़ देखी सब साखी, रुआ रुआ मानुस बन ठाड़े, सुतही सुत बेदस गाढ़े, बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बढ़ाओ, सोचहि तन सब रोआ, पखही तन सब पाख। इस प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग में वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम, क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, है आगे पर्वत के बाटा, विपम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बीच बीच नदी खोह औनारा, ठाम ठाम बैठ बटपारा। अब अगले के भी हैं उस्मान। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। उस्मान कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर के। और उस समय उनके टाइम पे कौन था? जहांगीर। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे और 4 भाइयों का नाम थे शेख अजीज़, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। उन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है, जो उस्मान है, तो इसमें मान उपनाम है इनका। मतलब ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात सन 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक लिखी। उस्मान कौन सा पुस्तक लिखे थे? चित्रावली। चित्रावली किसका लिखा हुआ है? उस्मान का। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़ै हम सीखा, देखत चलत चला सब जाई, एक बचन पे अमर रहाई, बचन समान सुधा जगनाही, जे ही पाए कमी अमर रहाही, मोहू चाऊ उठा पुनि हिये, हो अमर यह अमृत पिए। अमृत पी के अमर हो जाना है। मतलब कवि ने जोगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रुम, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। बलम दीपा देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बरा भोजन जिन घेरा। किसने लिखा है इसको? उस्मान ने। कवि ने इस रचना में जयसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जयसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। मतलब ये कल्पना द्वारा ही है। कंथा एक में ये उपाय, कहत मीठ और सुनत सुहाई। कथा का सारांश यह है, नेपाल के राजा धर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार के मार्ग भूल देव प्रेत मतलब कि एक मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी जो चित्रावली
है उनकी उसकी वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया था और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। उनके दोस्त का नाम सुजान कुमार मतलब है यहाँ पर। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने कुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपनी भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रखाए और जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहाँ अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्नसन्न खोल दिया। राजकुमार चित्रावली भी उसका चित्र देखकर प्रेम में विहल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमारी का वह चित्र धो डाला। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उसके अन्न सन्न जगह पहुँच गया। अन्न सत्र मतलब अत्र सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। राजकुमार को कहाँ ले आया? अपने साथ रूपनगर में। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, मिलन हुआ, भेंट हुआ मतलब। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक बनमानुस ने उससे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि एक हाथी ने पकड़ लिया। पर उस साथी को भी एक पक्षीराज ले उड़ा और उसने घबरा कर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देखकर मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। मतलब इतना मोहित हो गई कि उसको चोर बना दिया और उसी अपराध में उसको कैद कर दिया। इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पद लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा का युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दस ने यह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया। तब गुस्सा मतलब उसको अंदर से ईर्ष्या हुई, द्वेष था। रानी से कह दिया वह दूध मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूध के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले सुजान कुमार का चित्र लेके आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूध बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर के नियुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जैसी का पूरा अनुकरण किया है। मतलब जैसी का पूरा अनुकरण किसने किया? उस्मान ने किया।
ये क्वेश्चन आ भी सकता है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7-7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखो देत हो अपना अंसा, अब तोरे हुई हैं निज बंसा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित ज्ञान जान पड़ती हैं। कमलावती और चित्रावती जो हैं अविद्या और विद्या के रूप में, मतलब कल्पना के रूप में उनको जान पड़ रहा है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधना काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या मतलब सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग के कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियाँ ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं। सरवर ढूंढी सबे पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं। निकसी तीर भय बैरागी, धरे ध्यान सुख बिन वै लागी। गुप्त तो ही पावही का जानी, परगट मह जो रह छिपानी। चतुरानन पढ़ चारो बेदू, रहा खोज पै पावन भेदू। हम अंधी जे आपन सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। कौन कौन ठाऊँ जहाँ तुम नाही, हम चख तो ज्योति ते देख ही काहीं। खोज तुम्हार सो जे ही दिख रावहु पंथ, कहा होई जोगी भय और बहु पढ़ ग्रंथ और बहुत पढ़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत 6 ऋतु का वर्णन है। सरस और मनोहर भी है। ऋतु बसंत नौ तन बन फूला, जह तह कुसुम रंग भूला। आहि कहाँ सो भवर हमारा, जेहि बिनु बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा दहूँ दिसिलाई। रतिपति तुरद ऋतुपति बलि, कानन देह आई दलमली। अब आगे हम लोग जानेंगे। उस्मान तो हम जान चुके हैं। शेख नबी ये जौनपुर ज़िले के दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ये भी जहांगीर के समय में वर्तमान ही थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। कासिम शाह कहाँ के रहने वाले थे? दरियाबाद। और ये जो शेख नबी है ये जौनपुर में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। कासिम शाह दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नामक कहानी लिखी। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी, नामी प्रेस लखनऊ। इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाह वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो कामन गुण को ही केर बखानू, छाजे पाठ छत्र सिर ताजू, नाम शीश जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मुहराता, भागवंत ओहि किन्न विधाता। दर बसंत धर्म महपूरा, गानवंत खड़ग महसूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद माझ मम ठाऊं, अमानुल्ल पिता कर नाऊं, अमानल्लु पिता कर नाऊं। तर तहवा मोहि जन्म विदिक तिन्ना, कासिम नाव जाति कर हिना। तेहु बीच विधि किन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित देना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भये सब कोई।
कथा का सार कवि ने कह दिया है यह कि कथा जो एक गुप्त मह रहा, सो प्रगट उधारी में कहा, उघारी में कहा। कथा जो गुप्त मह रहा, मतलब जो कथा गुप्त रूप से है उसको मैं प्रकट करके उघारी में कहा, मतलब उसको खोल के कह रहा हूँ। हंस जवाहिर विधि अवतारा, नीलमल रूप दई समारा, बलक नगर बुरहान सुल्तानो, तेहि घर हंस भय जस जा भानु, आलम शाह चिन्हपति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी, तेहि कारण व भयो वियोगी, गेऊ सुसाड़ी देश होई जोगी, अंत जमाहिर हंस घरानी, सो जगमह यह गयु बखानी, सो सुनि ज्ञान कथा में किन्ना, लिख्यों सो प्रेम रहे जग चिन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसे कि पद्मावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। नूर मोहम्मद, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। कौन सा स्थान? सबरहद। और दिल्ली के जो बादशाह मोहम्मद शाह थे उन्हीं के समय में थे ये। जो जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है, जो उत्तर प्रदेश में जौनपुर है ना, उसी के आजमगढ़ और जौनपुर एक ही सरहद पे है। पीछे सबरहद से ये अपने ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए थे। भादो ससुराल, अपने ससुराल भादो। इनके ससुर शमशुद्दीन को कोई वारिस न था, इससे ये ससुराल ही में रहने लगे आजमगढ़ में। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में ही रहे। नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए, गुलाम हसनैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादो में भी रहा करते थे। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी के अच्छे थे जानकार और हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान था इनको और सूफी कवियों से भी अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौज़तुल हक़ायक़ इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करो मोहम्मद शाह बखानू है, सूरज देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा, बहुते सलातीन जग केरे, आय साहस बने हैं चेरे, सब काहू पर दया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन त्यज्य सो इक रातिस मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा, देख्यूं एक नीक फुलवारी, देख्यूं तहाँ पुरुष और नारी, दो मुख शोभा बरि न जाई, चंद सूरज उतरे मुँह आई, तभी एक देख्यूं तेहि ठाऊं, पूछेऊं ताहो तासों तिन्हर कर जाऊं, आहा कहा है राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर राय, प्रेम हृदय दो उनका दिल ना अलख मिलाए। कवि ने अजायसी के पहले कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है, जो सब सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। जो अनुराग बांसुरी है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, मतलब संस्कृत से ही मिलता जुलता है। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालम्ब सुनने को मिलता था। इंद्रावती भी किया इन्होंने, अनुराग बांसुरी भी किया। तो उस टाइम पे इनको इंद्रावती की रचना के टाइम पे भी इनको उपेक्षित भाव सुनने को मिल रहा था कि हाँ ये उपेक्षा कर रहा है। तो मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए? इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्होंने यह सफाई देने की इन्होंने जरूरत पड़ी कि जानत है सृजनहारा, जो किछु मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो, मन इस्लाम मेरी कलय मांजय, दिन जेवरी करकस भाज्यो, जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा,
तहाँ दूसरों कैसे भावें, जच असुर सुर काज न आवें। इसका तात्पर्य है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब का कौन जगावा, फिर हिंदी भाग है परावा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुब झाना हिंदी रसवाते। अनुराग वासरी की रचना 1178 में हिजरी अर्थात संवत 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवस्थित रूप खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। चौपाइयों के बीच बीच दोहे नहीं थे इनके कि 5 है 4 चौपाई है इस तरह से, तो दोहे नीचे रखे नहीं, तो बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे ही रख दिए हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी माने पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जा रहा है। नगर एक मूर्ति पुरनाओ, राजा जीव रहते ही ठाऊं। जीव हिंदी है। का बरनौ वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन। यह भी संस्कृत का ही थोड़ा सा है। शरीर सुहावन मूर्तिपुर, यह जीव राजा जीव जाहु न दूर। तनुज राजा के रहा अंतःकरण नाम सब कहा, सौम्य शिल सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरनी जो सो पग धरे, नगर लोग सुधे पग धरे परे। बक्र पंथ जो राखै पाऊँ, वह अध्व सब होई बटाऊँ। रह संघाती ताके पत्तन ठाव, एक संकल्प विकल्प जो दूसर नाव। बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। अहंकार ते तीसर सखा, निरंतर रहे उचारी के अंतर तय सुख अंतर। अंतःकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। बरनी न पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देखी ल जाई। सर्वमंगला, ये भी है, सर्वमंगला तो संस्कृत में ही है। देखिए शीश है, चाहे लोचन, लोचन भी शुद्ध है हिंदी। मध्य बई से कुंतल भारत फांदा डारे, चक्षित वन सो चपला मारे। अपने मंजू रूप वहदारा, रूप गर्विता जगत मझारा। मंजू रूप। प्रीतम प्रेम, प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप में ना सही दे घटी जाए। इनके में अनुराग वासुरी, इंद्रावती जो अनुराग वासुरी और इंद्रावती जितने में भी जो भी दिया गया है, संस्कृत गर्भित है, हिंदी है और उर्दू भी है। जैसा कि नूर मोहम्मद ने कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो कोई हृदय स्रोत खुला, यह बांसुरी सुने सो कोई हृदय स्रोत खुला जही होई। निसरत नाद बारुनी साथा, सुनी सुधी चेद रहे कही गाथा। सुनते जो यह सबद मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मुहम्मदी जन की बोली, जामय कंद नवाते खोली। बहुत देवता कोचित हरे, बहु मूर्ति औधी होई परे। बहुत देव हरा ढाही गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे। जहाँ इस्लाम मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट असात। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी है, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन उस
कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं उधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। अब प्रकरण 4 है सगुण धारा, जो राम भक्ति शाखा से है। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के समय प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद्विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार मार्ग का यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंश का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती रहती है और जनता भक्ति की मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती गई। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा होते गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी की दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिन में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय संबंध में कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर मतलब गुरु और उन्हीं के कहने से उनके कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना को उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जा रे, मैं मत हाथी आन झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथें अभय पद गावें जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इनका पता भक्तमाल रामरस की वली रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सब सदा यह रीति करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला बर अन्यो देहि कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से लेकर 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्ति ज्ञात नहीं।
तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षठोकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हैं। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणवानास्मि। श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसत्वी में राम की विशेष शक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय संगठन किया। इसके साथ ही उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध शिष्य हैं कबीरदास, रैदास, सेननाई और गांगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। कौन कौन से हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है, तो ये हमें याद रखना होगा, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्रों का आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह कि जो हनुमान जी की स्तुति में है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके भल भरते महि कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छित परयो, पैठी पताल जमाकत तोरयो, आनि सजीवन प्राण उबारयो, महिषब्रन के भुजा उपारयो, गाढ़ परे कपि सुमिरो तोहि, होहु दयाल देहु जस मोहि,
लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंक प्रजारि असुर सब मारयो, राजा राम के काज संवरयो। घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि जब सब करही आरती, जय 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 हनुमान लाल की। बहुत फेवरेट गाना है। अब आगे देखते हैं। स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का प्रचार अवसर को लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया है। पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं। वह यह है कि उन्होंने 12 वर्षों तक गिरनार या आबुद पर्वत पर लोक साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद की जो 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने गलता मतलब अजमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो तत्व रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद जी के संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपुताने की ओर के दाहिमा दाधिच्य मतलब ब्राह्मण थे। जैसा कि आदि काल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कनफट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धुनी लगाकर बैठ गए, पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महत्व बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। योगियों का महंत जो है बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पयहारी जी के मुंह से निकला, तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पयहारी के सामने इकट्ठी हो गईं। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद जी वैष्णवों का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारी के 2 शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लदास। इन्हीं किल्लदास की प्रवृत्ति राजभक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद की वैरागी परंपरा एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है। अष्टांग जोग तन त्याग यो, द्वारका दास जाने दुनी। अष्टांग योग
जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनि। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इस प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। कौन सी शाखा? तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखते हैं हम लोग। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सदगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों में बसे। शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सूरत नगर करे शयल, जिसमें है आत्मा का महल। योग चिंतामणि से है ये। संध्या तारिणी सर्वेंदु दुख विदारिणी, संध्या उच्चर विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नादम सुषुम्ना के साज साज्या, चाचरी पूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनि 5 मुद्रा सदंत साधु राजा। डरे डूंगरे जले और थले, बाटे घाटे औघट निरंजन निराकर राक्षा करे। बाघ बाघनी का करो मुँह काला, 64 जोगनी मारी कुटका किया। अखिल ब्रह्मांड तिहु लोक में दुहि फिरिबा करें। दास रामानंद ब्रह्मा चिन्हा, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। ये राम रक्षा स्तोत्र से है। झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन की गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्वत्र तत्र लयम याति यत्र देवो निरंजनः। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्व तत्र लयम याति यत्र देवो निरंजनः। नाद और बिंदु क्या है? यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। एक यह है, कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तह जल पशान, पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेल है जोई, उहाँ जाइए हरि इहाँ न होई। एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारी अंग। पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्मा बतायो गुरु आप माई। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल ब्रह्मचारे मोर। रामानंद रमय एक ब्रह्मा, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ भी आज मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। सुरसुरानंद ने कितने प्रश्न किए? 9, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। तो कौन कौन सा है? राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या तत्वोपदेश में, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। आचार्वतारों के 4 भेद, स्वयं व्यक्त, दैव, शैद्ध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा में स्त्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तुम परा सिद्धि किंचनो, जनो द्विजादिरी शरणम हरि ब्रजेत।
परम दयालु स्वगुणापेक्षित क्रियाकलापादिक जाति भेदम। आगे हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम के 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह कि राम भक्ति का वह परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता नहीं था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। अभी नंददास कृत तुलसी की वंदना पर का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास जी कहते हैं, श्रीमतुल तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंधे, नहीं सॉरी, श्रीमतुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंधे, सीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल ताकी आयु, दया दृष्टि में मम दिशि धेरेऊ तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय सूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास जी जो थे तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे उम्र में, और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, ये सब लोग जानते हैं। सूरदास जी को तो बहुत ज़्यादा वो वात्सल्य रस, बहुत ज़्यादा वात्सल्य में बहुत वो है, आगे है। सूरसागर साहित्य लहरी इस तब उनका है। अब आगे पढ़ते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल हैं, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त ने अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु जो थे नरहरियानंद, और नरहरियानंद के गुरु का नाम था अनंतानंद। तो तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद, और नरहरियानंद के गुरु का नाम क्या था? अनंतानंद। प्रिय शिष्य अनंतानंद थे। नरहरियानंद सुनाम छते असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यास से सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ ठीक मिलाकर तुलसी के संबंध चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इनकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली है इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिन तिरसित दृष्टि ते सब जने किन्हीं सही संकरम, दिव्या सरजो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्य शिवम सुंदरम। ये दोनों पंक्तियां सूरदास जी के इस पद से खींच ली गई हैं, सूरसागर सारावली से। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र के प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पल ब्रह्मो समाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर
वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन परिचय, मतलब एक जीवन चरित्र और है, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका के ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनकी एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर जी का लिखा तुलसी चरित कहा जाता है। उनके एक शिष्य, दूसरा शिष्य जो थे महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणीय नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों में वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसीदास चरित में लिखा है कि सरवार के मझौली से 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे और रहते थे, वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीराम जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि के गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126 से 127 वर्ष आती है, जो पुनित आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाल द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म हुआ था 1589 मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत को डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति ओजा, दुबे के अंतर्गत मतलब आते हैं आत्माराम दुबे, तुलसी उनकी माता पिता का नाम है। यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है कि पंडित राम गुलाल ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती ऐसे होए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी की कवितावली में कहा है, तुलसीदास जी कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाए, तज्यो विविधि हूँ न लिखियों कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तज्यो जनमी, जनक जननी तज्यो जननी, जनक जननी तज्यो जन्मी, कर्म बिनु विधि हूँ सृज्यो अवडेरे, तथा तनु जन्यो कुटिल किटज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित में लिखा है, गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी नहीं थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझकर पिता ने उनकी उपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोषने को दिया और उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष के पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार नहीं किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचघंटा घाट पर स्वामी रामानंद जी के साथ रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग व दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजपुर को लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई रह नहीं गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री
एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी को विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि का प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उसके से जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे गए, लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। उनकी पत्नी जो थी रत्नावली। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसो जौ श्री राम मम, होती न तो भवभीति। यह बात तुलसीदास को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र तथा गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिका आश्रम, वहाँ से ये कैलाश, मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इनके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने समाप्त किया। 2 वर्ष और 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा-कांड काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्र के विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती इनसे वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह उन्होंने श्लोक कहा था, आनंद कानन कश्चिम जंगल मस्तु तुलसी तरु, कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते थे। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदेनी एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे लिखे हैं। 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारो, टोडर कांदा नहीं दियो सब कही रहे उतारो, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो मीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत सौरभ से असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जु शरीर। पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जु शरीर। यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा से सुकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल और इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने, जो राजपुर के थे, अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया। उसके बहुत पीछे उसी इशारे पर दौड़ गई और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सुकर खेत, जो ब्रह्म से सोरो समझ लिया गया। सुकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों में लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के, अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले हों, तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था भी थी। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या के गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती गोंडे आदि के कुछ भागों में बोले जाते हैं। माहुर, बीस, सरौ, कसरत, फहराना या फहराना या फरहाना,
प्रफुल्लित होना, सरों कर ही पायक पहराए। फुर सच, अनभल ताकना, बुरा मनाना या बुरा मानना। जिहि राउर अति अनभल ताका, राउर राउर ही आपको भलऊ कहत दुख रौरे ही लागा। रमा लही, रमा ने पाया प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन उत्तम। भरी जन्म जे पाए त ने परितोष उमा रम लही कुटी, दिल लगी उपहास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास बघेलखंड में ही की भाषा पूर्वी हिंदी अवधि ही है बोले जाते हैं। कुराए, वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांच कुराए लपेटन, गड्ढे मतलब ना, कांच कुराए लपेटन लोटन ला ठावहीं ठाव बाजारो रे। सुआर मतलब सुपकार या रसोइयाँ। ये शब्द ऐसे और हैं। अब ये शब्द का प्रयोग इस बात पर बता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः उत्तर भारत में के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे। और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि भी माने जाते हैं, है ना। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रजभाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो, ब्रजभाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो। पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध और पूरब के थे। किसी पछाही कवि ने कभी भी पूर्वी हिंदी या अवधि ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया उसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पछाही बोली है, मतलब ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के बीच अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास स्थल का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लहु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि अधर नीतल, दशा न जाई बखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब आता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को तापस रूप में राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरदास के दसम स्कंद में आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुँचाया है। नंद जु मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनिके अति आतुर उठितायो। जब तुम मदन मोहन करि टेरो, यह सुनिके घर जाऊं, हाँ तो तेरे घर को ढाढ़ी दूं, सूरदास मेरो नाऊं। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर जो प्रसिद्ध चला रहा वही ठीक है। एक बात की और ध्यान जाता है, तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं आती हैं
उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं की रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप न था। सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमान पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही। प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लेकर लोक व्यवहार में मेल मिलाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सुरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप सर्वमान जैसे जासुतासु जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाएंगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक विशिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ पूर्वी बोली या अवधी भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्ग की शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में काव्य के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों उन्होंने समान रचनाएं की। अधिकार के साथ भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश काल से चली आती थी, ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप, रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपने दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में पद के अधिकारी हुए। प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता में प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत से मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण और रामलला नशु में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर इनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहु विटप भूधर उपारी परसीन बरखत, कतहु बाज जो बाज मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट आरी उर सिर बज्जत, विकट कटक विद्यरथ वीर वारदी जीम गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उच्चरत। तुलसीसिस पवन दंदन अटल युद्ध कुद्ध कौतुक करत, डिगति उर्वी अति गुरवी सर्व
पब्बय समुद्र सर, ब्याल बधिर ते ही काल, विकल दिगपाल चराचर। दिगयंत लरखरत परत दस खंड, कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर। चौकी विरंची शंकर सहित कोल कमठ कली, अहि कमल मल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जबकि राम शिव धनु दल्यो। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना, यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल है और कहीं कर्कश देखने योग्य है। हृदय के विचित्र भावों को त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आती है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखते हैं। जौ हो मातु मते हवहों, तो जगनी जग में या सुख की कहाँ कालिमा द्वय हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथानी, कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति, खल बच विशिसन बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। विलोके दूरिते दो वीर, मन अगहुण तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भर नीर, गड़त गोड़ मनोसंकुच पंक महम, कढ़त प्रेम बल धीर। अब नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में।